हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के विषय में। यदि आप एक पेरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और यदि आप पेरेंट नहीं हैं, आप एक अंकल हैं, आंटी हैं, भैया हैं, दीदी हैं, आपके घर में कोई बच्चा है, तो जब घर में कोई बच्चा होता है ना, तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसका ख्याल रखें, सही से परवरिश करें। सही बात है। तो आज इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिए, सुनिए, समझिए और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे कि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं डर की। डर एक्चुअली एक ऐसा इमोशन है जो हम हर किसी के अंदर होता है। ठीक है। पर आपने नोटिस किया होगा कि किसी किसी के अंदर ये डर बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत अलग अलग चीज़ों से डरते हैं। जैसे कि जब हम डर की बात करते हैं तो बच्चों में हम देखें तो बच्चों में किस तरह के डर होते हैं। बच्चों में जानवरों का डर होता है, भूतों का डर होता है, लोगों का डर होता है और भी अलग अलग तरह के डर होते हैं। ठीक है। पर जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे अंदर भी ये चीज़ें क्या होती है कि बढ़ती जाती है और हम डर को महसूस करते हैं, पर बहुत डीप लेवल पे महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका जड़ है ये बचपन से ही पनपता है। तो आज यदि आप बड़े हो चुके हो और आपको बहुत डर लगता है तो इसमें आपका बचपन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके बचपन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आज आपके अंदर जो भी डर है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके बच्चों में ना आए, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। राइट। तो यदि हम डर को समझें तो डर को एक्चुअली दोस्त माना जाता है। जी हाँ, कि जो हमारा जो डर है ना ये हमारा दोस्त है। फियर इज़ आवर फ्रेंड। कैसे? यदि फियर नहीं होगा तो आप बहुत सारी दुर्घटनाओं के साथ जुड़ सकते हो, आपका बहुत नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है। इसलिए डर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है कि मान लीजिए आपके अंदर डर नहीं है और आप 10 मंजिले बिल्डिंग में चले गए, उसके छत पे हो और कोई बाउंड्री नहीं है, आप उसके किनारे पे वॉक कर रहे हो तो आप गिर सकते हो और गिर के आपकी जान भी जा सकती है। सही बात है। आपके अंदर डर नहीं है और आप 150-200 की स्पीड में बाइक चला रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब आप डरते हैं ना तो आप अपने आप को सिक्योर करके रखते हैं। ठीक है। आप तैयारी करते हैं। जैसे ना एग्ज़ाम से पहले डर आता है तो वो डर क्या करता है, आपको तैयार होने में मदद करता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके अंदर डर आता है, वो आपको तैयार करने में आपको हेल्प करता है। तो यहाँ तक तो ठीक है। पर कुछ लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा डर है, वो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। तो यही चीज़ें क्या होती है ना, फोबिया का रूप ले लेती है कि आप उस चीज़ को सोच के ही घबराने लगते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है अपने बच्चों को समझाना, सिखाना और प्रोटेक्ट करना इस डर के विषय में। क्यों? क्योंकि जो दो ऐसे इमोशंस है ना, ये बहुत ही पावरफुल है और ये हमारे साथ लाइफ टाइम तक जुड़े रहते हैं। वो है क्या? जी हाँ, फियर एंड एंगर। जो हमारा गुस्सा और डर ये हमारे साथ लाइफ टाइम तक जुड़ा रहता है। अब दोनों के अच्छे बुरे पार्ट है, उसका इम्पोर्टेंस है, उसका रोल है, पर ये हमारे साथ जुड़ा रहता है। तो इसलिए हमको ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए कि हम इसको मैनेज कर पाए। पर डर को क्या करना पड़ेगा ना, डर को जड़ से काटना पड़ेगा। कुछ ऐसे डर है जो पेरेंट या जो घर में रह रहे लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं या आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वो डर को डालते हैं। राइट। तो मैं कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला, इन चीज़ों को आप समझिए। जो माइंड की प्रोग्रामिंग है, हम एक कंप्यूटर के जैसे हैं। जो हमारा माइंड क्या है, कंप्यूटर के जैसा है। तो जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होते हैं ना, आपके मोबाइल में आप देखते सॉफ्टवेयर है, जो चीज़ें आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा है और ये प्रोग्रामिंग के द्वारा चल रहा है। जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, सही बात है। तो अब आप नोटिस करेंगे कि जो आपका ब्रेन, जो आपका माइंड है ना, ये क्या है, कंप्यूटर, तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग है। और जो प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन के अंदर है, जो आपके माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग है,
आप बिल्कुल उसी तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब आपके अंदर ये प्रोग्रामिंग कि आपको डर लगता है, आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो जब भी माहौल वैसा बनेगा, सिचुएशन वैसा क्रिएट होगा, आपको डर लगेगा क्योंकि आपका सिस्टम वैसा है। सही बात है। तो इसलिए आपको अपनी प्रोग्रामिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वहाँ से हम क्या कहते हैं, वहाँ से लेके 7 साल का जो एज होता है, यहाँ तक क्या होती है, प्रोग्रामिंग बनती है। पर जब बच्चा माँ के गर्भ में भी होता है, तो वहाँ से भी चीज़ें उसके अंदर जाने लगती, क्योंकि वो चीज़ें वो सुन सकता है, महसूस कर सकता है माँ के ज़रिए। तो इसलिए कहा जाता है ना, जब बच्चा पेट में है माँ के, तो माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली उनका मानसिक, जो उनकी मानसिकता होती है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इन तीनों चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। पर आज आप नोटिस करेंगे, जो आज के हमारे बच्चे हैं, आप उनके अंदर, आप जो कभी कभी आप बहुत रूडनेस देखते हैं, गुस्सा देखते हैं, आप बच्चे पे तो गुस्सा निकाल देते हैं, पर ये आया कहाँ से, ये प्रोग्राम जनरेट कैसे हुआ, बना कैसे, इस पे तो कभी नहीं कोई सोचता। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यदि आप एक न्यू कपल हैं और आप एक शुरुआत करें कि आप बच्चा चाहते हैं, तो बच्चे को किस तरह से आपको परवरिश करनी है, ये चीज़ें आपको सीखना है। तभी आप बच्चे को अपनाइए, बच्चे की तरफ जाइए, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके जीवन को पूरी तरह से डिसाइड करेगा। तो इन चीज़ों को आप समझिए, राइट। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही। अब हम पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो आपका 7 साल तक का उम्र होता है, यहाँ तक प्रोग्रामिंग बन जाती है। मतलब जो हमारी प्रोग्रामिंग का मेन हिस्सा है, वो है हमारा बिलीव्स और हमारा वैल्यूज़। मतलब हम किन चीज़ों को सच मानते हैं, किस चीज़ को मानते हैं कि हाँ ये सच है। ठीक है, वो हमारा बिलीफ है। और जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमारा इम्पोर्टेंस है। तो ये दो चीज़ें, और इसके अलावा भी बाकी चीज़ें तैयार हो जाती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपका बच्चा 7 साल का हो चुका, उससे ज़्यादा है, तो भी आप इन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये समझा कि डर क्या है, आपने ये भी समझा कि ये प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग क्रिएट कैसे होता है। तो जब ये प्रोग्रामिंग बनता है हमारे दिमाग में, जब चीज़ें जाती है, हमारा बिलीफ और ये वैल्यूज़ जो बनता है, ये बनता है हमारे VAK, मतलब विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। ये 3 सेंसर्स से ज़्यादा हम क्या करते हैं, चीज़ों को अपने ब्रेन में लेके आते हैं। आपको पता है कि जो भी बाहर चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हमको समझ में कैसे आती है, हमारे 5 सेंसेस के थ्रू। तो 5 सेंसेस के थ्रू क्या होता है, वो चीज़ें हमारे ब्रेन तक जाती है, हम समझ पाते। तो क्या है, हमारी आँखें हैं, कान हैं, राइट, सूंघना हो गया, टेस्ट करना हो गया, हमारा फीलिंग है जो हम टच करके महसूस करते हैं। तो इसमें से क्या होता है, जो हमारा विजुअल है, ऑडिटरी जो हम सुनते हैं, और हम जो चीज़ों को टच करते हैं, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसको अच्छे से समझिए। तो विजुअली आप क्या क्या चीज़ें आप दिखा रहे बच्चे को, या बच्चा क्या देख रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टीवी पे क्या चल रहा है, या बच्चा आज सबसे ज़्यादा क्या करता है, मोबाइल में यूट्यूब यूज़ करता है। और आप मेरा विश्वास कीजिए कि ऐसे ऐसे बेकार की चीज़ें कुछ लोग अपलोड करते हैं, जो बच्चों के ब्रेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर फिर भी वो चीज़ें अपलोड किए जाते हैं, और वो चीज़ है यूट्यूब पे। ठीक है, चाहे वो आपका भूतों से रिलेटेड हो, झगड़े हो, जो बिहेवियर है, कि जिस तरह से एक बच्चा ज़िद करना सीखता है, सामान फेंक रहा है और वो छीना झपटी करता है, 2 लोग हैं, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब चीज़ें जो दिखाई जाती है, बच्चा जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको इन चीज़ों की समझ नहीं है, क्योंकि जो हमारा बचपन होता है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा लीड किया जाता है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो लॉजिक नहीं लगाता, उसको समझ में नहीं आता, उसको 2 और 2 4 हो, 5 हो, समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक लगाते नहीं, वो इमोशंस के बेस पे चलता है, पिक्चर्स के बेस पे चलता है, और साउंड के बेस पे चलता है। तो जो भी चीज़ें बच्चा बचपन में क्या कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, वो सब कुछ एक रिकॉर्डिंग मोड के जैसा है, उसके लिए सब सच है।
ठीक है, आपने भी बचपन में मूवीज़ देखे होंगे। तो जब मूवीज़ में क्या होता था कि हम देखते थे ना, किसी का डेथ हो जाता था, फिर दूसरी मूवी में देखते तो हम सोचते थे कि ज़िंदा कैसे हो गया, ये तो लास्ट टाइम मर चुका था। सही बात है, आपको थोड़ी थोड़ी यादें होंगी आपके अंदर। तो बच्चों के लिए क्या होता है ना, वो चीज़ें रियल होती है। और मैं आपको इतना एक्सपीरियंस के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और अभी जो मेरी एक बेटी है वो छोटी है, 2 साल की, तो उसको मैं और अच्छी तरह से नोटिस कर रहा हूँ, उसके प्रोग्रामिंग को, बाकी चीज़ों को मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ कि वो चीज़ों को प्रति कैसे रिएक्ट करती है। तो बच्चे देख के ज़्यादा सीखते हैं, वो कॉपी करते हैं। आप समझ में आ रही है आपको चीज़, तो प्रोग्रामिंग समझिए कि ये डर है, ये डर कहाँ से आता है, ये डर आता है बच्चों के देखने से, वो क्या देख रहा है। तो जो एंग्जाइटी, यदि आप मेरे एंग्जाइटी वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने इस बात को मेंशन किया है कि जो एंग्जाइटी है, बच्चा परिवार में देख के सीखता है। जी हाँ, हम एंग्जाइटी को देख के सीखते हैं। यदि हमारे परिवार में लोग बहुत ही ज़्यादा एंग्सियस है, वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो बच्चा देख रहा है और वो भी उसी तरह का बिहेवियर को एक्सेप्ट करेगा। आप यदि घर में बहुत डरने वाले हैं, आप एक पेरेंट हैं, बाकी आपको छोटी छोटी चीज़ों का बहुत डर रहता है और आप उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, तो वो डर बच्चा भी सीख रहा है आपसे। बच्चा आपसे गुस्सा करना भी सीखता है और बच्चा आपसे डरना भी सीखता है। तो बच्चा आपसे अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें सीखता है। तो सीखता कैसे? वो देख के सीखता है। तो विजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ से वो डर क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर जा रहा है, राइट। देन सुन के बच्चा सीखता है कि आप बच्चे को कह क्या रहे हो, ठीक है, या बच्चा क्या सुन रहा है, किसी और से क्या सुन रहा है। एक तो आप कह रहे हो और कुछ आस पड़ोस के जो हमारे लोग हैं, जैसे हमारे परिवार वाले हो गए, हमारे नेबर हो गए, टीचर हो गए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बच्चों को कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डर यहाँ से आता है, जब पेरेंट ये कहता है कि वहाँ मत जाओ, हो भूत है वहाँ पे, खा लेगा, आंखें बड़ी बड़ी ऐसी वैसी, तो बच्चा क्या करता है, वो सुन के इमेजिन करने लगता है कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि आप उसको इमेजिन करवा रहे हो, और फिर उसके अंदर भूत का डर आता है, राइट। और अभी तो यूट्यूब पे ऐसे अवेलेबल है, तो ऐसे देख के वो उसके अंदर डर तो ऑलरेडी है, तो बच्चा अंधेरे से डरने लगता है। हम पेरेंट के आलसपन के कारण से, हम हिलना नहीं चाहते, उसके साथ खेलना नहीं चाहते, तो डॉग ही आ जाएगा, डॉग खा लेगा, ये खा लेगा, बिल्ली खा लेगी, चूहा खा लेगा। चूहा खा लेगा, बताओ, बच्चे को चूहा खा लेगा। तो ऐसे केस स्टडी मैंने पढ़े हैं। एक लड़का बहुत बड़ा चुका है, उसको चूहे से डर लगता था। क्यों? क्योंकि बचपन में उसको बताया गया कि चूहा तुमको खा लेगा। कैन यू इमेजिन? तो हम पेरेंट्स कर क्या रहे हैं? आप क्या बोल रहे हो अपने बच्चों को, किस तरह से आप डरा रहे हो? तो आपको अपने शब्दों को नोटिस करना है कि क्या मैं अपने शब्दों से अपने बच्चे को डरा रहा हूँ। हमको लगता है कि डरा के काम चल जाएगा, और वो डर किस गहराई से जाके अपने बच्चे में आप देखिए कि किस गहराई में जाके वो डर बैठ रहा है। आपको समझ नहीं आ रही है चीज़ें। तो ये हर किसी के लिए, चाहे वो 7 साल तक का बच्चा हो या वो 10 साल या 12 साल का बच्चा हो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हो, आप किस तरह के शब्द, और साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किस चीज़ से, कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, है ना। मेरी बेटी है, ठीक है, एक 8 साल की है, क्योंकि अब उसके अंदर समझ है, तो वो कहती है कि इसने वो कहा, तो हम उसको समझाते बेटा कि ऐसा नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो अब ये मेरा काम है, और यदि कोई मेरे सामने कहता है तो मैं तो सामने कह देता हूँ कि आप प्लीज़ इस तरह की बातें मेरे बच्चों से ना करें, ठीक है। नहीं चाहिए ऐसे लोग, ठीक है, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। आपका बच्चा है, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। कल आपके बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होगा तो कौन कौन देखेगा उसको? तब तो हाथ खड़े कर लेंगे और उस पर ताना देंगे कि पागल है, ये है, वो है। तो आप इन चीज़ों को गहराई से समझिए। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे बनता है। और तीसरी चीज़ है काइनेस्थेटिक, मतलब फीलिंग। यदि बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, या उस वो किसी एक्सीडेंट को विटनेस करता है, ठीक है,
मान लीजिए कोई कार दुर्घटना हुआ, कुछ भी, तो वो बच्चा उस चीज़ को विटनेस करता है तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। या कोई जानवर अटैक कर देता है ना, मान लीजिए छोटा बच्चा है तो कभी कुत्ता जम कर गया या बिल्ली, तो किसी तरह का अटैक होता है तो वो चीज़ अनकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। और फ्यूचर में फिर ना जब वो बड़ा हो चुका है तो बिल्ली से या कुत्ते से उसको अचानक से डर लगता है बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ है नहीं, पर उसको डर लगता है क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके साथ ये चीज़ें हुई थी। तो आपका अनकॉन्शियस माइंड कौन सी चीज़ें कैच कर लेगा नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो तरीके हैं इससे क्या होता है, आपके बच्चे की माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। अब इसको समझिए कि ये प्रोग्रामिंग क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जो भी आज हो ना, आप जैसे भी बिहेव कर रहे हो, ये सब कुछ आपकी प्रोग्रामिंग के कारण से हो रहा है। और ये आपके बचपन का बहुत 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 ज़्यादा परसेंट है, आई थिंक 90% है, जिसके कारण से आज जैसे भी आप सोचते हो ये सब कुछ डिसाइड करता है। तो अब इस प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरीके से प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। अलग अलग साइंसेस, NLP है, NLP आपको पूरा टूल प्रोवाइड करता है, जिस साइंस को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये पूरा टूल प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आपके माइंड की प्रोग्रामिंग की जा सकती है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। ये सेपरेट चीज़ है। यदि किसी बड़े को ऐसा लगता है कि ना मुझे अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करवानी है तो वो अलग बात है, पर आज हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यदि आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तो रीप्रोग्रामिंग करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप बच्चों को अच्छी तरह से क्या कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और मेरे बातों के साथ आप सहमत भी हैं, राइट। तो हमने समझा कि डर क्या है, ठीक है, ये कैसे क्रिएट होता है, प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग कैसे क्रिएट होता है, हम ये चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट भी समझ चुके हैं। अब हम इसके सलूशन पे आते हैं कि इसका सलूशन क्या है। अब हम अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करें, है ना, किस तरह से बच्चों को सिखाए कॉन्फिडेंट होना, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर डर का होना ज़रूरी है, पर जो उसकी मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए और किस चीज़ का डर होना चाहिए। जैसे कि बच्चे के अंदर यदि सांप का डर है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो डर किस तरह से उसके दिमाग में रिप्रेजेंट है, वो ऐसा होना चाहिए कि सांप को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। सांप से देख के आपको डिस्टेंस रखना है, अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि जहरीले होते सांप, इससे नुकसान हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होना नहीं है, पर घबराना नहीं है उसके साथ, और एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि सांस वांस बंद हो जाए, हाँ सांप आ गया सांप आ गया। या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कॉकरोच को देख के और लिजर्ड को देख के ऐसे करते, तो ये इसलिए होता है कि अपने पेरेंट को ऐसा करते हुए देख लिया ना तो बौखला जाते। तो अभी एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने नोटिस की है ना, कि आप अपने बच्चों को ना, स्पेशली जो जानवर होते हैं ना, उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होना सिखाइए, ठीक है। तो आजकल लोग घर में अलग अलग जानवर पालते हैं, तो आप ले जा सकते हैं ना, आप ज़ू में ले जा सकते हैं, वहाँ पे ना क्लोजली आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि ना चीज़ें ऐसी ऐसी है। तो वो एक फ्रेंडली चीज़ें होनी चाहिए। या तो बच्चे आज कैसे हो रहे हैं, या तो बहुत नफरत करते, जानवर को देख के मारना पीटना शुरू कर देते, पत्थर मारते या कुछ चीज़ें करते, या बहुत डरते। तो बच्चों के साथ जानवर का एक बहुत अच्छा रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। मैंने देखा है ना, वेस्टर्न कल्चर में, वेस्ट में चीज़ें की जा रही है कि ना, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ना जो सेफ है ना, सेफ तरीके से उन जानवर के साथ कनेक्ट किया जाता है, चाहे वो स्नेक ही क्यों ना हो, ठीक है। वैसे नहीं कि लायन वाइन के सामने बिठा देते, पर नॉर्मली जानवर के साथ कनेक्ट किया जाता है बच्चों को, उनके हाथ में दिया जाता है ना, टर्टल हो गया, अलग अलग, जिससे कि वो कंफर्टेबल होते हैं। लिजर्ड भी दे देते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं। तो बच्चे उस तरह से डेवलप होते हैं अपने दिमाग में चीज़ों को लेके कि जानवर जो है वो भी हमारे प्रकृति का हिस्सा है, हमको ना ही इससे नफरत करना है और ना ही इससे डरना है। तो वो चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज चींटी को देख के आपका बच्चा कैसे रिएक्ट करता है ना, चींटी को देख के
ठीक है, बाकी चीज़ों को देख के कैसे रिएक्ट करता है। तो वो एक जो बाउंड्री है कि कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे अपने आप को सेफ करना है, ये सारी चीज़ें आपको गाइड करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये एनिमल्स की बात होगी। दूसरी बात होगी जो ये भूतों का बहुत ज़्यादा जो डर है ना, खौफ बैठा बैठा रखा है। तो सबसे पहली चीज़ है ना, आप देखेंगे कि जब कोई मूवी आता है ना, उसमें भी लिखा होता है कि कितने एज तक के बच्चे देख सकते हैं या कितने एज के लोग देख सकते हैं। पर हम जब बैठते हैं मूवी देखने के लिए तो अपने साथ बच्चों को बैठा लेते हैं। हम बड़ों वाली मूवी दिखाते हैं उनको, ठीक है, जहाँ पे गोलियां चल रही है, गर्दन काट रहे हैं, है ना, चाकू भोंके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे भूत दिखा रहे हैं, डरे कंबल के अंदर घुस रहे, बच्चे भी घुस रहे, और रात को देख वहाँ भूत है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अपने आप को सोचना पड़ेगा कि ये करके मैं अपने बच्चे के अंदर क्या डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको क्या दिखा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, आपको खुद ऐसी चीज़ें नहीं कहनी है ना, कि वहाँ भूत है, भूत ये करेगा। ठीक है, तो उसको जब वो बड़ा होगा समझ जाएगा। ठीक है, वो बड़ा होकर समझ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। पर आजकल होता क्या है ना, कि जब प्रोग्रामिंग बन जाती है ना, तो बड़े होने के बाद समझ तो आ जाती है कि क्या सही है गलत। जो प्रोग्रामिंग का जो पावर है ना, वो इंसान को पागल बना देता है, वो इंसान को मतलब अपने कॉन्शियस माइंड के सुनने नहीं देता है, फीलिंग अपने आप आती है। तो समझ तो आ जाएगी आपको एक उम्र के बाद, पर आपका काम है कि जो प्रोग्रामिंग से जो फीलिंग क्रिएट होती है, जो एक्शन आता है, उसको रोकना, उस प्रोग्रामिंग को कट करना। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आपने क्या किया, आपने ऑडिटरी और विजुअल तरीके से क्या किया, आपने इन चीज़ों को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब बच्चों को ना, यदि आप बेड टाइम कहानी सुनाते हैं छोटे बच्चों को, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा तरीका है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने की, बहुत ही। तो आप उनको कॉन्फिडेंस वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए, जिससे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, हिम्मत बढ़े। ठीक है, कुछ कहानियों को बनाना सीखें। ठीक है, आप एक पेरेंट है, आपको पता है कहानियाँ कैसे बनाते हैं, बना सकते हैं, हर पेरेंट बना सकते हैं। जहाँ पे आपको अपने बच्चे को क्या बताना है, हीरो बनाना है, हीरोइन बनाना है। ठीक है, और उसको फेस करवाना है, चीज़ें से फेस करवाना है कहानी के अंदर, कि चैलेंज आया, प्रॉब्लम आया, कैसे ना वहाँ पे मान लीजिए कि कोई जानवर आ गया, कोई आ गया, बुरे लोग आ गए, कैसे उसने उस चीज़ को डील किया। किसी को है ना, किसी को उस तरह से हीरो बना के या है ना उस तरह से हीरोइन बना के दिखाइए, जिससे कि उस बच्चे के अंदर चीज़ें, सोते समय क्या होता है ना, कि जब हम सोने जाते हैं तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कनेक्शन में आता है। पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो पूरा सब कॉन्शियस ही माइंड चलता है। तो जब आप कहानियाँ सुनाते हैं ना, ये 7 साल की उम्र तक, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, सब सच होता है, और सोते समय उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो अच्छी अच्छी कहानियाँ है ना, जिसको हम कहते हैं ना प्रेरणादायक कहानियाँ, आप किताब ढूंढ सकते हैं, अच्छी कहानियों को चुन सकते हैं और उनको सुनाइए। ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको याद है ना कि आप जब छोटे थे तो किस तरह से हम लोग दादा दादी की कहानी सुनाते थे, है ना। तो एक गलती तो उस समय हुई थी कि उस समय ज़्यादातर भूतों की कहानियाँ सुना देते थे बच्चों को, तो इसलिए पुराने ज़माने के समय में लोगों को भूतों का डर बहुत ज़्यादा होता था। आजकल के बच्चों में उतना नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं चलता ये कहानियाँ का चीज़ सिलसिला। पर आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ बच्चों को सुनानी है, जिससे कि उसके अंदर वो हिम्मत और पावर आए। राइट, तो ये जब आप तरीके आप यूज़ करेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि आपका बच्चा एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है, कि मैं अपने बच्चे को क्या करूँगा, प्यार, प्यार की तरफ बहुत ज़्यादा क्या करूँगा, झुकाऊँगा। जितना ज़्यादा उसके अंदर प्यार आएगा, देखिए जब प्यार होता है ना, तो प्यार से ना ही गुस्सा रहता है ना ही डर रहता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने सीखा अपने दोनों बच्चों से, और एक्चुअली यही चीज़ है जो मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए इंस्पायर किया। तो मेरी दोनों बेटियाँ खेल रही थी, ठीक है, तो एक छोटा टर्टल है, वो कपड़े का है। तो जो मेरी छोटी बेटी है ना, वो भी 2-2.5 साल के जैसी है। तो जब उसने फर्स्ट टाइम उसको देखा ना, तो उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो डर गई, उसके पास नहीं जा रही है, रो रही है बहुत बुरी तरह से, उसको टच नहीं करना चाह रही है, उससे दूर हो रही है। तो अभी हमने क्या 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 होता है ना कि हम
हम दिखाते कि बच्चे ने ना मार दिया उसको, बहुत पीटा उसको, उस जानवर को, ये आप पीटो, कुछ नहीं होता, देखो इसको तो आप मार सकते हो। तो ये जो है ना कि जानवर को मारो, आप मारने की ताकत रखते हो, ये मैंने नोटिस किया, ये मेरे अंदर भी ऑटोमेटिकली आ गया कि मैं भी बच्चे को दिखा कि देखो मारो पीटो, कुछ नहीं होता इसको। ये चीज़ मैंने इस इंसिडेंट के बाद नोटिस किया कि देखो प्रोग्रामिंग किस तरह से काम करता है अनकॉन्शियसली। पर जो मेरी बड़ी बेटी थी ना, वो जो उसने एक चीज़ की, वो बहुत ही अमेजिंग था। उसने उस टर्टल को लिया और उसको प्यार करने लगा, वो कितना प्यारा सा टर्टल है, वो उसको किस करने लगी, उसके साथ बहुत दुलार करने लगी। जैसे उसके साथ वो किया ना, तो मेरी बेटी उसके पास चली गई। एक सेकंड नहीं हुआ उसके बाद उसने उस टर्टल को हाथ में लिया और वो भी सेम चीज़ करने लगी। तो ये मुझे बहुत ही बड़ी लर्निंग मिली कि आप हो सके किसी चीज़ को नफ़रत करके, गुस्सा करके उसके करीब या दूर ले जाना चाहते हैं, पर प्यार से बेटर कुछ नहीं होता है। तो मेरी बड़ी बेटी ने मुझे सिखाया कि उस जो डर है बच्चे के अंदर, जो डर है किसी जानवर को लेके, किसी चीज़ को लेके, यदि आप उसके तरफ प्यार वाला भाव दिखाएंगे तो वो डर खत्म हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे के अंदर प्यार डालेंगे ना, प्यार सिखाएंगे, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये नफ़रत को भी दूर करेगा, है ना। पर हम क्या सिखाते हैं ना पेरेंट होके, सुन तुझे यदि किसी ने मारा ना, पीटा ना, तो भी इसके दो लगा देना, बदला ज़रूरी है, मुंह तोड़ के आना। ऐसे भी मैंने पेरेंट्स को कहते हुए सुना है। तो ये चीज़ें आज जो मैंने आपके साथ शेयर की, बहुत दिल से शेयर की है, बहुत समय लेके आपके साथ शेयर की है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है। यदि आप इसे अंत तक देख रहे हैं तो आपको पता है कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या चीज़ें शेयर किया और कितना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल वीडियो है। तो आप इसकी दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शन है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत ही बढ़िया सुधार पाएंगे, बहुत ही बढ़िया अपने बच्चे के अंदर, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिए, यदि आपका बच्चा अभी 7 साल के अंदर है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो और भी बहुत सारी चीज़ें, मैंने सिर्फ आज फियर की बात की है ना, एंगर है, और भी बहुत सारे इमोशंस है जो बचपन से क्रिएट होते हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो बच्चे बड़े हो चुके हैं ना, 10 साल के, 12 साल के, आप उनके साथ भी ये चीज़ें कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना, बातें करना, कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किस चीज़ से उसको डर लगता है, किस चीज़ को पसंद कर सकता है, पसंद करता है। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, आपको उसके साथ कॉन्वर्सेशन करना, उसके साथ बातें करना है, समय निकालना है, बच्चे के साथ खेलना है, समय देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, राइट। तो आई फील कि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहा है। इसी तरह से आप सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।